हाँ जी, अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। मैं फूल सिंह शौकंद, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष हरियाणा के। अच्छा। अभी जो हरियाणा भर में जो किसान आंदोलन की क्या स्थिति है? ऐसा है कि हरियाणा में पहले दिन से, जब से पंजाब के जत्थे हरियाणा से गुजरे थे, उसी वक्त से हरियाणा के लोगों के अंदर बहुत गर्माहट आ गई और सभी जगह बड़ी संख्या के अंदर लोग सभी बॉर्डरों के ऊपर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, चाहे ये हमारा जयपुर हाईवे वाला बॉर्डर है, बादड़ी है, सभी जगह हरियाणा की बड़ी संख्या में हिस्सेदारी है। अभी जो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, अभी जिस तरीके से दोबारा 26 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ, उसको कैसे देखते हो आप? ऐसा है कि हमें तो पहले ये आशंका थी कि 26 तारीख को ये बीजेपी की सरकार कोई ऐसा षड्यंत्र रचेगी जिससे कि मतलब किसानों में फूट डालने की कोशिश करे, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करे। और यही हुआ। जो सिंगू बॉर्डर से कुछ लोग जो किसान मोर्चे के हिस्सा भी नहीं थे, वो सरकार ने बिठा रखे थे पहले से ही, और वही जो सरकार ने रूट तय किए थे हमारे नेताओं के साथ, संयुक्त मोर्चे के साथ, उससे हट करके दूसरे रूट के ऊपर जाने की उन्होंने जो की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लाल किले तक पहुंच गए, जहां जाना ही नहीं था। और वहां पर जाकर भी निशान साहिब का झंडा जिस तरीके से चढ़ाया गया, इससे आरएसएस ने कोशिश की थी कि किसान आंदोलन को बदनाम करें। लेकिन ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि उसने तुरंत इस बात को साफ कर दिया कि ये झंडा चढ़ाने वाला कौन है और ये कौन लोग हैं। और वो खुल के बात आ गई कि वो सब एक स्क्रिप्ट मतलब पहले तैयार की जा रही थी बीजेपी द्वारा, वो एक्सपोज होगी, जिसका नतीजा हुआ कि देश के लोगों को ये समझ में आ गई बात कि ये किसानों को बदनाम करने के लिए सब कुछ ये किया गया। अभी जो हरियाणा में इंटरनेट डाउन है, ये कब से है और ये इसको आप कैसे लेते हैं? ऐसा है कि ये 3-4 दिन से डाउन किया है और कई जगह हमने कल विरोध भी किया इस बात का कि ये केवल किसान आंदोलन की बात नहीं, इंटरनेट के हर आज बच्चों की पढ़ाई, सूचनाएं, व्यापार, तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, इसको खोला जाए। ये तो एक प्रकार की इमरजेंसी लगा दी। नहीं तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये इसका असर क्या पड़ रहा है? इसका असर ये है कि देखो, इंटरनेट चलने से सोशल मीडिया का जो काम था वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन फिर भी किसान टेलीफोनों से काम चलाते हैं। ये समझ में आ गई बात है कि इंटरनेट बंद करके किसान आंदोलन को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। टेलीफोनों से सूचनाएं देते हैं। और आज हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जगह जो टोल प्लाजा हैं वो आंदोलन के केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ बॉर्डर के ऊपर बड़ी संख्या के अंदर ट्रैक्टर जा रहे हैं। हरियाणा में अब कोई गांव ही शायद बचा है कि जिसके ट्रैक्टर या किसान बॉर्डरों के ऊपर ना पहुंचे हों, और जो यहाँ हैं वो यहाँ टोल प्लाजों के ऊपर आते हैं, जिला केंद्रों के ऊपर मोर्चे लगे हुए हैं जगह जगह, वहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं। और आज ये संदेश नीचे तक चला गया है और ये पहली बार हुआ है। इस आंदोलन की जो एक खास बात निकल के आई कि आम किसान को, आम लोगों को ये पता चल गया कि हमारा दुश्मन कौन है। केवल राजनेता नहीं बल्कि अंबानी अदानी है जो इस देश को खरीदना चाहते हैं, इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए आप जहाँ भी आ जाओगे आप देखोगे, जहाँ मोदी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं वहीं अंबानी अदानी मुर्दाबाद के भी नारे साथ में लगते हैं। ये जो हरियाणा के जो टोल हैं उसमें जितने पुलिस ने कुछ नाके हटाए थे, क्या सभी नाके रिकवर हो गए कि अभी कुछ बचे हैं? 2 नाके एक दिन हटाए थे क्योंकि वो जो दिल्ली की घटना थी उसको लेकर के अवसर के तौर पर प्रयोग करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन बाकी तो कहीं से हटे नहीं थे, इनकार कर दिया था लोगों ने, हम नहीं खोलेंगे। तो अगले दिन वहाँ भी लग गए हैं और आज पूरी मजबूती के साथ सभी जगह टोल फ्री हैं हरियाणा पंजाब के अंदर। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? ऐसे आंदोलन तो सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन किसान ने एक मानसिकता बना ली है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और संयुक्त मोर्चे का जो भी आह्वान आएगा ऊपर से, हम उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और उसको लागू करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। अभी संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया 6 तारीख का चक्का जाम का। आज 6 तारीख का तैयारी कैसी चल रही है? 6 तारीख के लिए, क्योंकि कल ये संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी और आज ही सूचना मिली है, तो आज से हम तैयारी के ऊपर लग जाएंगे और 6 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे का जो आह्वान है पूरे तौर पर बंद किया भी बता देंगे, जगह का नाम भी बता देंगे, और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें इस क्षेत्र में किसानों की आंदोलन के जुड़ाव की क्या स्थिति है? ऐसा है जी, मैं दलीप सिंह मलिक, अखिल भारतीय किसान सभा
से तहसील आसी से बोल रहा हूँ। और जिस जगह हम बैठे हैं ये हिसार की जगह है, ब्लू वर्ड है। मैं चाहता हूँ किसान जो है, किसान अब जागृत हो जाए। क्या किसान ये मोदी की खट्टर के बहकावे में नहीं आने वाला है। आज बच्चा बच्चा जागृत है, 5 साल से बच्चे से लेकर 90 साल का बूढ़ा टिगरी बॉर्डर, गाजिया बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर टिका हुआ है। उसका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने ये तीनों अधिकार रद्द कराकर ही वापस आएंगे। जब तक रद्द नहीं होंगे जब तक हम वापस नहीं आएंगे। अभी जो बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर में कुछ उनके जो गुंडे हैं उनने जो हमला किया, उससे क्या किसानों में कुछ हताशा है या उत्साह है? उसमें ऐसा है जी, उत्साह बढ़िया है। वैसे तो वो सामाजिक थोड़ा देखे जाए ना तो वो जो गुंडे थे वो आरएसएस के आदमी, वो उपद्रव यानी उनके अंदर फैलाना चाह रहे थे, वो भड़काना हमारे वो कर रहे थे। लेकिन हम समझदार कुछ समझ टिक चुके हैं कि आप सरी में हमारा का समझ चुका है किसान। बस जितना आप सर में मिलजुल के रहेगा, कोऑपरेट करके हम सब एक हैं और एक रहेंगे। जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएंगी हम वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। जो गांव में जो माहौल है, गांव में अभी जो सिचुएशन है, हाँ जी, वो किस तरीके? गांव के लोग सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं? खूब कर रहे हैं जी। गांव के बच्चा कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ लांदड़ी टोल टैक्स हिसार के पास है, माइड के पास है। बच्चा वाला लेडीज़ कम से कम हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आती हैं, आदमी भी आते हैं और दूध लस्सी और वहाँ पर लंगर लगता है जी, जैसे खीर। मतलब 36 बिरादरी का किसान मजदूर अरे एक ही तेसी, ये किसी इसका नहीं है 36 बिरादरी का जी। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसे सभी जुड़े हुए हैं। और जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी तरह अड़े रहेंगे। इसमें जैसे सरकार जिस तरीके से अड़ रही है, हाँ इसमें जी। तो लग रहा है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बेसंग लगाओ जी। हमी तो बात यह है जी, सारा सौदा लिया है जी। हमी तो चुन पानी जो है जी A to Z हमें टिगरी बॉर्डर पर पहुंचा दिया है। जो हमारा साजो सामान है, चाहे 2 साल लागो चाहे 3 साल, हमें 2024 तक का हमारा राशन वहीं पर उपलब्ध है। और जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम और पहुंचाएंगे। हमारा आप सरीम भाईचारा, पंजाब हमारा, यूपी हमारा भाईचारा बहुत अच्छा। 36 बिरादरी, किसान मजदूर हर एक वर्ग का समर्थन है और साथ में है। हम आप सरी में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जब तक ये मांग नहीं बढ़ेगी हम वहीं 2024 तक वहीं टिके रहेंगे। ना मानो मोदी सरकार अगली सरकार मानेगी, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी होता है, ऐसा रवैया सरकार का ऐसा रवैया नहीं होता। जैसा ये हट पकड़े ऐसी हट नहीं पकड़नी चाहिए। इसे सोचना चाहिए। किसानों बीच में आके हमारी समस्या पूछे, सुने। किसान देखो, किसान फसल को उपजाता है सुबह से शाम तक, के है दर्द को जाने किसान के क्या दर्द है। क्योंकि ये ऐसा कृषि प्रधान देश है जी, इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार और खट्टर सरकार को सोचना नहीं सोचेगा तो उसी को मुसीबत पड़ेगी। एक दिन ऐसा भी आए जो हमारे बीच में आएगा, वो हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे मजबूर होके। क्यों ना वो पहले आके अपनी समस्या को हल करे। भाई तीनों कानून आपके रद्द किए जाते हैं, हम खुश हो जाएंगे, हम आएंगे। आप परिचय बता दें। ना मेरा परिचय है जी, मेरा नाम रोहतास मलिक है जी, गांव डंडेरी और किसान सभा हांसी का मैं प्रधान हूं। अभी आप जो जहाँ बैठे हुए हैं जगह का नाम बता देना। ये ब्लू वर्ड फ्लेमिंगो है जी, ये बाईपास के पास है, सिरसा रोड में। कौन सा? ये हिसार है ना ये? हाँ, ये हिसार शहर में। अच्छा, हिसार शहर में। हाँ जी। तो अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, जो दिल्ली में है, उसकी यहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है? यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति है जी। दिन प्रतिदिन जो जन समर्थन है बढ़ता जा रहा है। 2-3 टोलों पे हम यहाँ पर बैठे हैं और संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोगों की, किसान मजदूर महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर शिरकत कर रही हैं, जिसमें भागीदारी है। अभी जो गांव का जो माहौल है, गांव से जो लोग जा रहे हैं, हाँ जी, गांव में क्या पूरा गांव इकट्ठा होकर समर्थन कर रहा है कि कुछ लोग ही कर रहे हैं? पूरा कर रहा है जी। यहाँ तो कोई हर प्रकार का, हर वर्ग में सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी लोग भागीदारी लिए हुए हैं इसमें, तो कोई कम नहीं है। सरकार जो है, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये मोदी जी की सरकार है, सरकार से तो हम ये कहना चाहेंगे, ये जो 3 जो काले कानून लेके आए थे इनको वापस लिया जाए
और एमएसपी को गारंटी, जो कानून है उसको कानूनी जमा कराया जाए। एमएसपी की जो खरीद है फसल की, उसके बारे में जी और कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। किसान ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और अपना टाइम भी ख़राब हो रहा है। और किसान ने अपनी फसल भी देखनी थी, घर परिवार भी देखना था, और वो बॉर्डरों पर बैठे हैं या धरनों पर बैठे हैं। किसान का बहुत जन और धन समय सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, जागना चाहिए और किसानों की जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। अभी जो किसान दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ पे खेती का काम आने वाला है, हाँ जी, तो फिर कैसे मेंटेन होगा? खेती का काम करेंगे, वहाँ बैठेंगे? मेंटेन तो यही तो बात दिक्कत है जी। लेकिन कुछ काम हो रहा है, जैसे 2-3 परिवारों में से 1-2 है वो अपना उनका काम पीछे से देख रहा है। कई जा रहे हैं, जैसे लेडीज़ भी पीछे से पानी लगा रही हैं, बच्चे छोटे छोटे लगा रहे हैं, वो भी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार से नुकसान है, एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कर रहा है किसान किसी किसी तरीके से। दिक्कत तो आ रही है इसमें। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा ऐसा? आंदोलन तो इस सरकार की इच्छा पे जी, जब ये कानून वापस ले ले और एमएसपी को गारंटी कानून बना दे तो उसी दिन ये कानून ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सरकार ने करना है तो। इससे जो आपकी मांग है उसमें कोई बीच का रास्ता है कोई? बीच का रास्ता तो क्या है जी, कुछ बात करने की दिलचस्पी नहीं। वो तो कंडीशन लगा लेते पहले ही। हमने तो इतनी बात कर दी है, आप 2 साल के लिए इसको रिपील कर देंगे और एक कमेटी बना देंगे। अगर आपने इस पर बात करनी है तो आ जाओ, पहले कंडीशन करते हैं फिर वो बोलते आ जाओ। ये कंडीशनल को भी बात नहीं होती जी, ये बीच के रास्ते वाले निकालने वाली बात नहीं है। सरकार को चाहिए था कि बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने बड़ा बन दिखाना चाहिए था। इतने दिन तक प्रधानमंत्री मौन रहे, 1 मिनट भी वो किसान के विषय पर नहीं भी बोले कभी भी। अब वो बोल रहे हैं ये 26 जनवरी के बाद में, अब ये बजट सेशन शुरू हुआ, अब ये थोड़ी ही बात की है। और उसमें भी इन्होंने यही कही है कि हमने तो अपने पहले ही किसानों को बोल दिया कि आप जो कंडीशन हमारी पहले थी वही है, अगर इस पर बात करनी तो आ जाओ। ये कोई वक्तव्य नहीं है अच्छा है प्रधानमंत्री का।